यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। प्रो लीग के हवाले से अगर हम जिक्र करें तो हुकूमत प्रो लीग के लिए 25 करोड़ की मंजूरी दे चुकी है। स्पॉन्सर्स के हवाले से भी बाकी जो मदद है उसे पूरा किया जाएगा। क्या लगता है कुछ ताख़ीर भी हुई ग्रांट की मंजूरी में, क्या वजूहात थी? देखें, कुछ वजूहात ऐसी थी कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान जो मामला थे इतनी तौर पर इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे होने की ज़रूरत थी। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने स्पोर्ट्स बोर्ड को पहले लेटर लिखा था कि वो प्रो लीग में खेलने के लिए जाना चाहती, इसके लिए उनको 35 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, जिसका जवाब इतनी तौर पर अच्छा नहीं आया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का हमेशा ये गिला रहता है कि हम इनको जो ग्रांट देते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को उसका दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी उन्हें प्रॉपर वक्त पर उनको भिजवाई नहीं जाती, इसलिए थोड़ी सी ताख़ीर हुई। लेकिन बाद में चूँकि मामला राना सनाउल्लाह जो मुशीर हैं वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता कमेटी के और वो मामला सारे देखते हैं, तो उनकी तरफ ये गया, जिसके बाद जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड था वो बीच में से अब निकल गया। अब दोबारा एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी हुकूमत को, फिनांस मिनिस्ट्री को, जिसकी वजह से अब ये मामला काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कन्फर्म किया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रो लीग में हिस्सा लेने के लिए 25 करोड़ रुपए वो हुकूमत देगी, जबकि जो 10 करोड़ बाकी मानदा होंगे वो उसका इंतज़ाम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो अभी तक नहीं है वो सारे इंतजाम करेगा और स्पॉन्सरशिप के जरिए ये सारे अखराजात। यूसुफ, कुछ अखराजात कुछ रकम के हवाले से गालिबन 8 करोड़ 70 लाख के अखराजात पर क्यों अदम इत्मीनान का इजहार भी किया गया है? स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक बार फिर से PHF के खिलाफ ये जो है वो तासुरात का इजहार किया है। देखिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मामला थे इस पर तो हमेशा माजी में भी सवालिया निशान रहा है कि जो फंडिंग का इस्तेमाल था वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो जितनी भी ग्रांट मिलती है हुकूमत की जानिब से उसमें अभी तक जो पिछले 2 सालों में मिली वो तकरीबन 12 करोड़ रुपए के करीब बनती है ग्रांट। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम जिस मकसद के लिए उनको ये ग्रांट देते हैं उस वक्त उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं किया जाता। खिलाड़ियों को डेली अलाउंस का मामला हम देखते हैं कि वो अभी तक उनका हल तलब होता है और उसके साथ साथ जो उनको सबसे ज़्यादा एतराज़ ये होता है कि हमारे पैसे जो हुकूमत की तरफ से पैसे दिए जाते हैं उस पर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का सिर्फ हक होना चाहिए। और जबकि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी वहाँ का विज़िट करते हैं वो अपनी डेली अलाउंस वहाँ से लेते हैं, तकरीबन $350 रुपये के करीब $350 उनका डेली अलाउंस होता है रोज़ाना को, जिसमें बाकी अखराजात भी शामिल होते हैं। इस पर उनका एतराज़ था कि वो जो आपको सैर सपाटे वहाँ करने के लिए जाते हैं डेली अलाउंस अपने उसमें लेते हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए। तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी मामला थे जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान ये तनाज़ा अब पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ गया। उसकी एक वजह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी का इस वजह पर भी होना है। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर जो मौजूदा हैं तारिक बुगटी, उनको उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने नामजद किया था, जिसके बाद उनको कांग्रेस की जानिब से एतमाद का वोट भी मिला था। इसलिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अब कामयाबी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से तब्दील किया जाए और नए लोगों को लाया जाए, लेकिन अभी तक इस मामले में उनको कामयाबी नसीब नहीं हुई। और अब चूँकि अच्छी बात है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कन्फर्म किया हुकूमत की जानिब से, फिनांस मिनिस्ट्री की जानिब से कि पाकिस्तान की टीम अब प्रो लीग में खेलेगी। ये प्रो लीग जो मामला ये उसके जो 3 फेज़ बिल्कुल ये प्रो लीग में सलीम साहब देख रहे हैं मामला इंतज़ामी तौर पर भी, फिर अखराजात का मामला, मतलब प्रो लीग में अगर शिरकत भी करनी है तो टीम क्या होगी, टीम की परफॉर्मेंस कैसे होगी, ये सारों से अलावा भी हटकर ऐसे मामला आते हैं कि इंसान पूछता है यूसुफ माजरा क्या है। नई नई स्टोरीज है, हम खिलाड़ियों पे बाद में बात करते हैं, पहले इंतजामी बहरान के हवाले से बताएं। ये इंतजामी बहरान तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर बिल्कुल यूसुफ आपने इस हवाले से तो हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं, यूसुफ से तो हम पूछते हैं। सलीम साहब आप इस पर क्या कहेंगे? मैं यूसुफ साहब की बात सुन रहा था, इन्होंने कहा 25 करोड़ गवर्नमेंट दे रही है, 10 करोड़ कहेंगे कि PHF खुद इंतजाम करे। तो यूसुफ साहब, डू यू थिंक कि जो PHF कुछ लाख रुपए अपने प्लेयर्स को नहीं दे सकती वो 10 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप हासिल कर सकेगी? मुझे तो ये वही लग रहा है कि फिर ना ही समझे कि ये कोशिश करेंगे कि जी हमने बड़ी कोशिश की और हम कर नहीं सके, उसके बाद बोलेंगे जाओ ये पैसे भी हमें वापस दे दो। 35 करोड़ रुपए इधर खर्च करने के बजाय ये कोई ऐसा करेंगे सबसे पहले इन प्लेयर्स को ही पैसे दें, उसके बाद मुल्क में कुछ ऐसे इकदाम करें, नए लड़के भी आए और कुछ ऐसा डोमेस्टिक हॉकी को बेहतर करें, कुछ ना कुछ तो करे इस तरह से। लेकिन ये जो ये ऐलान हुआ है, जो मैं अभी यूसुफ की बात से ये जो मैंने सुना है, इससे तो मुझे थोड़ा ये भी गड़बड़ी लग रही है। फिर एक तो ट्रस्ट लेवल नहीं है स्पोर्ट्स बोर्ड में और हॉकी फेडरेशन में, और जो वजह तौर पर है ऐसा, क्योंकि हम लोग हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं यही कि हुकूमत ने इतने करोड़ दे दिए हॉकी फेडरेशन को, हुकूमत ने इतने करोड़ दे दिए, लेकिन फिर हमेशा से हम ये भी सुनते आ रहे हैं
ये जो बेचारे प्लेयर्स हैं वो रो रहे हैं कि भाई हमारा डेली अलाउंस नहीं मिला। अभी कहते हैं कि जो इंटरनेशनल जो उनको मिलना था वो भी शायद अभी तक नहीं मिला। यूसुफ ज्यादा बेहतर इसमें और बता सकेंगे। तो यानी मसाइल जो प्लेयर्स के हैं वो तो बरकरार है। जो इन्होंने बताया $350 जो ऑफिशियल्स हैं वो ले रहे हैं डेली अलाउंस, और जो बेचारे प्लेयर्स हैं उनको कितना मिलता है? मेरा नहीं ख्याल को उनको कितना मिलता होगा। और उनको तो मिलता है। इस तरह शायद उलझे हैं कि इनको सुलझाने में वक्त लगेगा, और खिलाड़ी जो हैं वो फिलहाल इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस पर बात भी करेंगे मजीद, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।